अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा है कि ये मत देखो कि जीवन में कितनी साल बची है, ये देखो कि बची हुई सालों में कितना जीवन शेष है। वो कहते हैं ना, जिंदगी छोटी नहीं होती, केवल हम उनको स्टार्ट करने में देरी करते हैं। और जब तक हमारे रास्ते समझ में आते हैं, जब तक लौटने का समय हो जाता है। बोला, ए परिंदे, यू जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है। ए परिंदे, यू जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है। अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट बड़ी लेटेस्ट अपडेट है, उन साथियों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन भावी अध्यापकों के लिए जिन्होंने जेबीटी के फॉर्म भरे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो बच्चों ने सितंबर में जेबीटी के फॉर्म भरे थे 1180 पदों पर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में 3 प्रकार की संस्थाएं हैं। एक DOE है, उसके बाद में MCD है, और उसके बाद में NDMC है। तो ये जो 1180 पद थे, ये डॉक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE के और NDMC नॉर्थ दिल्ली के। ठीक है, तो 1180 पदों पे फॉर्म भरे थे। अब बच्चे लगातार बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लगातार लंबे समय से, क्योंकि क्योंकि ये जो आपकी PRT की जो भर्ती है, ये शायद 2021 में हुई थी। उसके बाद बहुत लंबा समय हो गया। तो लगातार वो बच्चे हैं, वो लगातार और भी बहुत से CD ग्रुप के एग्जाम हैं, या सेंट्रल लेवल के हैं, या फिर HSSC, HPSC, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग, KVS, तो ये लगातार प्रयासरत हैं इस दिशा में। तो इनका अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट है, इनका जो एग्जाम है, इनका जो एग्जाम है, लगभग उसका जो भी शेड्यूल है वो अभी जारी होने वाला है। कुछ एक MTS जैसी कुछ एक भर्तियां हैं जिनका शेड्यूल जारी हो चुका है। तो ये बिल्कुल तैयार है, बहुत जल्दी आपका जो शेड्यूल है वो जारी होगा। तो आपका जो जेबीटी का एग्जाम है, जेबीटी का जो एग्जाम है, ये 15 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। ठीक है, 15 फरवरी से आपका ये जो है एग्जाम है, 1180 पदों पर जेबीटी का जो एग्जाम है वो स्टार्ट होगा। ये सभी को पता है कि जेबीटी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद जब ये भर्ती आई है, तो जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपका जो ये कंपटीशन तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको 3 बातें विशेष ध्यान रखनी है यदि आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है, यदि सिलेक्शन लेना है। तो आपको 3 बातें तो विशेष ध्यान रखनी होंगी, और वो जो 3 बातें हैं, वो जो 3 बातें हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो DSSB का जो एग्जाम पैटर्न है, वो सभी को पता है कि 100 नंबर का कॉमन एग्जाम है, 100 नंबर का आपका मेन एग्जाम है। तो ये 100 नंबर का जो मेन एग्जाम है, इसमें इसमें सिलेबस निर्धारित नहीं है। बाकी ये जो पहला पेपर है, 20 का मैथ हो गया, 20 की रीजनिंग हो गई, 20 की हिंदी हो गई, 20 की इंग्लिश हो गई, और 20 की आपकी जीके GS हो गई। तो ये 100 क्वेश्चन। इसमें इसमें जो आपको 3 बातों का ध्यान जो रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो जो जेबीटी में मेन एग्जाम जो होता है आपका, उसमें जो मेन एग्जाम जो होता है, सेकंड जो पेपर होता है, मेन एग्जाम जो होता है, इसमें आपके पास सिलेबस यदि निर्धारित नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसमें हिंदी के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, मैथ के भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो रोल होता है CDP का होता है। तो आपको जो 3 बातें ध्यान रखनी है, पहली जो बात है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम जो है वो उसकी प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, टाइम का मैनेज करना आएगा। ठीक है, टाइम का मैनेज, समय का जब प्रबंधन जब जिस कैंडिडेट को आ जाता है, तो वो सफलता की दिशा में उसका बहुत अच्छा प्रयास, यानी वो सफलता के नजदीक पहुंच जाता है। सबसे पहला जो काम है, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम लेकर के, टाइम के अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट सोल्व करना है। दूसरा, आपको CDP पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, इसका बड़ा रोल होता है दिल्ली DSSB के जितने भी एग्जाम होते हैं। जैसे मैं खुद भी DSSB में ही कार्यरत हूँ, तो यहाँ CDP का सबसे ज्यादा रोल होता है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडागोजी होती है, इस पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है।
तीसरा है जो 0.25 जो नेगेटिव मार्किंग है, हालांकि तैयारी वाले को 0.25 का फायदा होता है, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा आप इससे बचेंगे। और कब बचेंगे? जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। जब देखो, एक तो हमें क्वेश्चन नहीं आता, 4 ऑप्शन में से हमें चूज करना है तुक्का मारने के लिए, और एक एक हमारी तैयारी अच्छी है, तो वहां प्रोबेबिलिटी कहाँ बढ़ेगी कि ऑप्शन 4 होंगे। तो आप समझ जाएंगे कि भाई 2 ऑप्शन ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, बाकी जो 2 बच गए उनमें से आपको जब उसको चूज करना है, चयन करना है, तो आपकी जो प्रायिकता है वो बढ़ेगी। तो तैयारी का रोल होता है। तो ये जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, जिसके 4 ऑप्शन ही आपके लिए, उनमें से एक छांटना है तो मत छांटना, बाकी 2 ऑप्शन में से अगर चूज करना है तो 0.25 का वहां नुकसान नहीं होता है। 1/4, 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक डिडक्ट होता है। ठीक है। तो एक और बात है कि मैंने बताया था आपकी एनडीएमसी हो गया, एनडीएमसी हो गई और एक डीओई हो गए। तो ये जो 2 संस्थाओं से तो ये 1180 पदों पर आपकी भर्ती है। अब बात हो गई एमसीडी। तो एमसीडी जो तीसरी प्रकार की संस्था है जहां से पीआरटी भर्ती होती है, तो एमसीडी जो है यहाँ भी बहुत सी सीटें वैकेंट हैं। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि एमसीडी से एक पीआरटी की भर्ती संभव तो आपकी और आएगी। तो लगभग आपका शेड्यूल अभी जारी होने वाला है। आपका जो एग्जाम हो लगभग 15 फरवरी तक, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 15 फरवरी से आपका जो है जेबीटी का, पीआरटी का जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।